एक कितना सुंदर संवाद यहाँ पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराजते से ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूं। यह हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में, जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा भीकण का, एक नहीं दिखने वाला। फिर तो लोग कहेंगे सियोर कहां गया और भीकण गांव कहां गया। महाराज, ये सोने की तो भगवान की लीला है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता, वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा, जैसे घर की मां, छोटा सा बच्चा पास में सो रहा है, पिताजी भरचक नींद में सो रहे हैं, भर्राटे धुर्राटे भरते। पिताजी को कोई मतलब नहीं, वो तो बस दुकान से आया ने, उन्हें पूरा दुकान की गिराकी करी ने, सटर मटर गिरा के आया ने, रोटी मोटी जीनी, 2-4 गप्पे हमारे दोस्तों के साथ घूम फिर के आया ने, पसरी गया, सोया। और वो सोया और सोते ही फिर तो रात भर जम के सोया ने, सवेरे उसकी नींद खुली। पर घर की जो माँ होती है, घर की जो माता होती है, जिसके पास में छोटा सा बच्चा सो रहा होता है, उस माँ की नींद कैसे होती है। बस बच्चा, कोई माँ का बच्चा अगर इंजेक्शन लगवा कर आया है, कोई सुई लगवा कर आया है, कोई टीका लगवा कर आया है, तो माँ गोदी में ही रात भर लेटे लेटे बैठे बैठे निकाल देती है, उसकी नींद नहीं हो पाती। फिर सुबह तैयार होकर अपने काम में लग जाती है, उसके चेहरे पर सल नहीं आता। यह माँ। और अगर कहीं का पुरुष हो ना तो 25 बार के बता दे, 2 दिन से मेरी नींद नहीं हुई, धनतेरस से दिवाली तक, अब सोऊंगा और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, परेशान मत करना। और यही बात जगदम्बा कह दे तो बोल दे, वो कह दे तुम तो दुकान पे बैठे रहे, एक ढिग, ये घर में ढिग लगाई है, चौक पूरा सफाई करी, तुम तो केवल दुकान पे बैठे थे। पर उससे पूछो, बेचारी है रानी बन के आई थी, मैंने नहीं बोला हो, मैं तो बोलू ही नहीं ऐसी बात।
राधे। ऐसी बात अपने को नहीं बोलना हो, तुम तो समझ जाओ बस ये सारा में रानी बन के आई थी। करवा चौथ पे कितनी सुंदर तैयार हुई थी, और धनतेरस के एक दिन पहले इसको देख लो, बस उतना में समझ जाओ। फिर तो छोरा छोरी भी जरा सा अगर पांव धर देनी लिपा हुआ पे, तो फिर थोड़ी सी देर में जगदम्बा काल रात्रि बन सकती है। उतनी देर में तो इसने छोरा के नहीं किया, वो नहा के आ रहा था नहीं बेरू, क्योंकि सारा में कह दिया इधर डर मत देना, ये तो तुम सोच लो। छोरा सुना कि नहीं सुना, उन्हें बाथरूम में सुन लिया कि इधर से निकल के नहीं जाना। अब विचार करिएगा जरा कि कितना कितना भाव व्यक्त किया गया है, कितना आनंद का भाव सम्मुख में लाया गया। क्या नारी काम नहीं करती? करती है। क्या उसको थकान नहीं होती? होती है, तुमसे ज्यादा होती है। उसके बाद भी रात को 10-11 बजे तक सफाई कर कर फिर सोना, सवेरे फिर जल्दी उठना, फिर त्योहार का भोजन की तैयारी करना, फिर काम में लग जाना। बस घर की जो माँ होती है उसी तरह मेरा परमात्मा होता है, कभी नहीं सोता, वो जागता रहता है। ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है। सास नहीं चाहती कि मैं कोई अपशब्द बोलूं, वही बहू भी नहीं चाहती कि कोई अपशब्द बोलूं, पर ललाट पर जब कर्म गति उल्टी पड़ती है तो अपने आप जिह्वा से अपशब्द निकल ही देती है। यह कर्म गति। अब ऐसे समय पर क्या करोगे आप? ऐसे समय पर क्या किया जाए? कार्तिक महीने में 2 वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे। स्मरण, कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र, बैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है, पूर्णिमा तक, बैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझें उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में।
अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा, बोलो आता है कि नहीं आता? लाल तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में लाल कर दो। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप लोगों को आज का वीडियो, महाराज जी का वीडियो, आप लोगों का उपाय पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा।